बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक सी वीडियो। ये एक हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि शुगर वालों को हर रोज़ एक मुकर्ररा वक़्त पर खाना खाना चाहिए, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं। एक और कॉन्सेप्ट था ये कि आप मुकर्ररा वक़्त पर खाना खाएं अगर आपको शुगर है, और शाम को वॉक करें और गोलियां लेते रहें तो आपकी शुगर बिल्कुल सही रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेडिकली और साइंटिफिकली ठीक नहीं है, क्योंकि शुगर आपकी डिपेंड करता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कितनी खाई है। तो अगर आप वो ज़्यादा खाएंगे तो बेशक आप मुकर्ररा वक़्त पर खाएं, वॉक करें, रन करें, आपकी शुगर कम होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि आप डायबिटिक नहीं रहेंगे। तो कोई भी चीज़ आप करें शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो हमेशा याद रखें कि आपकी 80% जो आपकी शुगर है, या 80 से 90% शुगर है, उसका इन्हिसार है कि आपने खाया क्या है। कार्बोहाइड्रेट और नशास्तदार ग़िज़ाएँ खाई हैं तो शुगर आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं कि आप चलें, मुकर्ररा वक़्त पर खाना खाएं, दौड़ें, वर्जिश करें, स्ट्रेस दूर करें, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन आपका बाकी 5 से 10% आपकी शुगर को कंट्रोल करती हैं। तो अगर आपकी शुगर खाने के बाद, हाई कार्बोहाइड्रेट के बाद 200-300 तक चली जाती है, तो टाइम पे खाने से या दौड़ने से, चलने से वो 200-300 से 100 से नीचे कभी भी नहीं आएगी। 10-20 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, जो कि इतना ख़ास नहीं है। तो इसलिए जो खाने का टाइम है, तो ये आप कभी भी ना सोचें कि आपको मुकर्रर वक़्त पर खाना है। ये ज़रूरी नहीं है और मना भी नहीं है। तो जो मेरे हिसाब से अपनी शुगर जो मैंने रिवर्स की, और जो मैं रिसर्च की और जो पढ़ा है, और जो लोगों से साइंटिफिक लिटरेचर वगैरह देखे हैं, तो उसमें यही है कि आप बेसिकली, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें, जो कि आपकी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पे है। कि आप अपना नॉर्मली जो खाना है वो रिस्ट्रिक्ट करें 9 to 5, इस 8 घंटों के दरमियान में। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है ये है कि आप 4 घंटे से 5 घंटे का फासला दें दो खानों के दरमियान। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाता है इंसुलिन ऊपर जाने में, ग्लूकोज डंप करने में, सब कुछ। तो 4-5 घंटे जो हैं वो आपके लाजमी है दो खानों के दरमियान। अगर 5 नहीं दे सकते तो मिनिमम 4 दे दें। और अगर आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर रहे हैं 9 to 5, तो बेसिकली आप अगर 9 बजे खाते हैं और 5 बजे खाते हैं, तो दरमियान में आप 1 बजे के करीब खाना खा सकते हैं, जो कि लो कार्ब भी होना चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 4 घंटे से 5 घंटे का फासला दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ मुकर्रर वक़्त पर खाना खाएं। और खाना हमेशा भूख के साथ खाएं। अगर आपने 9 बजे सुबह नाश्ता किया और 1 बजे आपको भूख नहीं लगी, तो आप ज़रूरी नहीं कि उस वक्त खाना खाएं। आप उसको डिले कर सकते हैं, 4-5 बजे खा सकते हैं, 2 मील खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 मील खाएं। 3 मील जो है ये एक हमारे मॉडर्न जो दौर है, इसकी एक ईजाद है। ना हमारे बुजुर्ग 3 वक्त का खाना खाते थे, ना ये किसी जगह लिखा हुआ है कि आप हमेशा 3 वक्त का खाना खाएं। तो ये हमारी अपनी ईजादें हैं। तो जब आपको भूख लगे उस वक्त खाना खाएं, और अभी भूख बाकी हो तो उसको छोड़ दें, और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, और 4 से 5 घंटे का वक्फा रखें खाने के दरमियान में। तो आपको खाने की टाइम मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो सही भी नहीं है, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद लोग बल्कि फेसबुक के ग्रुप्स हैं जो कि सिर्फ उसी वक्त खाते हैं जब उनकी ब्लड शुगर 100 से नीचे चली जाती है। तो ये आप कर सकते हैं, अगर आप ग्लूकोमीटर आपके पास है, या अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसलिए ये बस मुख्तसर सी वीडियो यही बताने के लिए कि खाने को मुकर्रर वक्त पर कोई ज़रूरी नहीं है आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ ये है कि उसमें टाइम दें खाने के दो खानों के दरमियान, और कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट जितने कम कर सकें, तो इससे आपकी इंशाल्लाह शुगर जो है वो सही रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।